गाइस मार्केट तो बहुत ज़्यादा घूम लिया और अब हमारा भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रह गया। अब आप सोच होंगे कि क्या, तो बता दूं मैं, सरगी। क्योंकि भाई सारा दिन भूखे रहना और एक सरगी हमें करनी होती है सुबह कितने बजे? सुबह 4 से 5 के बीच में सरगी का जो ये हमने खाना होता है करवा चौथ, क्योंकि पूरे दिन भूखा रहना होता है तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी के कारण सुबह उठ के 4 बजे उठ के हम ये सरगी हमारे जो ससुराल की तरफ से आती है वो हम खाते हैं। उसमें नारियल, फेनिया और फ्रूट और कोई भी आप वेजिटेबल, परांठा, पूरी, जो भी आपको चीज़ पसंद है वो आप खा सकते हैं उस सरगी के टाइम। जैसे कि सुबह सुबह हम देखते हैं ना कि अपनी मदर्स को भी देखते हैं हम कि वो सुबह सुबह उठ जाती हैं 4 बजे, उठ के एकदम पहले सुबह से तैयार होकर। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह उठ के हम पहले नहा धो के पूरा फुल मतलब कपड़े अपना अच्छे सुंदर सुंदर पहन के पूरा श्रृंगार करके फिर उस चीज़ को मानते हैं भी इस तरह सरगी खानी चाहिए, क्योंकि पूरा हमें श्रृंगार करना होता है सुहागन के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए। ये भी एक पूरा वो होता है कि खाई जाए सरगी सुबह, इसको भी शुभ माना जाता है। तो मतलब इसके पीछे का लॉजिक अगर हम सोचें, लॉजिक तो यही है कि सारा दिन भूखे रहना होता है तो ये बनाया हुआ है भी, अगर सारा दिन भूखे रहेंगे अब सुबह से लेके चंद्रमा, क्योंकि करवा चौथ का चंद्रमा होता है तो हमेशा बहुत लेट निकलता है ये। और जैसे जल्दी निकले तो कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे होली अष्टमी का हम देखते हैं वो तारा देख के खाना होता है तो उसमें कोई ये सरगी जरूरी नहीं होती है भी खानी चाहिए। लेकिन करवा चौथ में पूरा दिन आपने रहना होता है तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब निर्जला रहता है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जो सुबह का खाया वो रात तक काम आता है, उसके कारण ये सरगी एक बनाई हुई है। मतलब एक टाइम जो 4-5 बजे सरगी लिया और सारा दिन पानी भी नहीं पीना होता? भी नहीं, निर्जला व्रत होता है, कुछ भी नहीं पीना होता। पर आजकल तो जैसे अब शुरू कर दिया है अभी, कथा के बाद 4-5 बजे कथा होती है, उसके बाद मतलब सांस कहने लग जाती है भी। आजकल लड़कियों में इतनी एनर्जी तो है नहीं, बच्चों में तो वो कहते हैं अब चाय ले लो, या उसके साथ फ्रूट भी खाना शुरू कर दिया अब तो बच्चों ने। लेकिन जो हमारे टाइम के हम हैं, जो पुराने हैं, वो मतलब नहीं खाते, वो निर्जला व्रत ही रखते हैं। वही कह रहे हैं ना कि जमाना बहुत ज्यादा बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है। बच्चे वैसे ही इतने डाइट कॉन्शियस है, कुछ खाते नहीं है तो उनमें वैसी नहीं जान होती, तो पूरा दिन भूखा कैसे रह जाएंगे वो। जैसे कि पहले के टाइम में होती थी गड़वी वगैरह भी अलग अलग सी होती, तब तो वो भी फैंसी। अब तो और भी, पहले तो सिंपल से काम चल जाता है, अब तो मार्केट में इतनी ज्यादा तरह की चीजें आ गई हैं भी पूछो ही मत। त्योहार तो रहा ही नहीं है, अब पैसा है, पैसा सिर्फ जितना मर्जी खर्च कर लो, जितना मर्जी चीजें ले लो, तरह तरह की वैरायटी। अच्छा भी लगता है, इतनी तरह की वैरायटी हो गई है। पहले तो बैंगल्स थी, देखो सिर्फ हम कहते थे मैरून और रेड या ग्रीन पहन लो, अब तो मैचिंग बैंगल्स, मैचिंग ज्वेलरी, सूट, साड़ी, इवन कि सैंडल्स तक हम मैचिंग पहनते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जैसे मट्ठियाँ होती हैं, ये सब का क्या होता है? मट्ठियों का ये शुरू से बना हुआ है भी। मट्ठियाँ पहले देखो, अब तो बहुत तरह की मिठाई आने लगी है। पहले ये होता था जो एक घर में बनती थी ये मट्ठी, तो एक अच्छा माना जाता है भी घर में कुछ बनाया जाए तो मिट्टी जो मट्ठी होती थी वो बनाई जाती थी, मुंह उसके लिए मिठाई की जगह पे। तो वही चल रही हैं अब पुराने जमाने की। लेकिन अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, घर में जब जी चाहे मार्केट में पूरी मिठाई अवेलेबल है तरह तरह की, तो ऐसा कुछ नहीं है अब। पर फिर भी जो ट्रेडिशनल है हमारे त्योहार वो हम उसी तरह मनाते हैं जी। सो ट्रेडिशनल हमारा है जी मट्ठियाँ, फेनिया और साथ में ये जो सरगी का सामान सारा। बिल्कुल 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 5 तरह की चीजें होती है ना, आई थिंक। हाँ, एक तो ये मट्ठी होती है, नारियल हो जाता है, फेनिया हो जाती हैं, फ्रूट हो जाता है और एक मिठाई। जैसे कि 5 चीजें होती हैं। सुबह 4-5 बजे कहते हैं कि हम सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले तारों की छांव में जो कहते हैं भी, उसके अंदर अंदर सूरज ना निकले उससे पहले पहले ही आप ये सारा कुछ खा ले, तो उसी को सरगी कहते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन को मैं कहूँगी वो दिखाएं आपको। ये सरगी का सारा सामान है, मट्ठियाँ, फेनिया, नारियल वगैरह। तो खैर यहाँ क्या कहने, लेकिन वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और लगातार भीड़ भी है और बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं सभी। और सरगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे जो करवा चौथ के लिए, क्योंकि एक टाइम की तारों की छाँव की वो सरगी और सुहागन बन के जो सुबह सुबह उठ के ये जो हम सरगी लेते हैं, उसके बाद सारा दिन निर्जला और रात में भाई चांद का लंबा इंतज़ार कि चांद कब आएगा, और फिर अपने चांद का दीदार करके फिर उसके बाद करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। सो कितनी एक्साइटमेंट है आपको करवा चौथ की, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे देखते रहिए देसी चावल और अपनी शिवांगी को दे इजाज़त। टाटा, ठीक है।